स्टार्टिंग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, हमारा इसका टास्क 8 का मेन पर्पस था सेल्फ एस्टीम को पता लगाना। तो हमने इसमें प्रेजेंटेशन बनाई है जो आप सब लोगों ने जिसमें कंट्रीब्यूट किया है कि सेल्फ एस्टीम क्या है। तो हम इसको देखेंगे सेल्फ एस्टीम अंडर इस्लामिक फिलॉसफी, जहाँ थोड़ा बहुत मैंने कोशिश की है डालने की कि जितना मुझे पता है, और आप लोगों से पूछ पूछा के मैंने डालना ज़रूर है। हाँ, इसमें लाजमी बात है, सारी चीज़ें कवर नहीं है, मगर जितना हमें पता है हमने उतनी कोशिश की है कवर करने की। ठीक है, तो अब ना आप लोगों ने थोड़े से दिमाग ना खोल लेने हैं, क्योंकि अगर कोई भी चीज़ मिस हो गई तो प्रेजेंटेशन एंड में आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगी। ठीक है, फिर हम पहली स्लाइड पे जा रहे हैं। अच्छा, हमने इस प्रेजेंटेशन में 6 चीज़ें इंक्लूड किया है। व्हाट इज सेल्फ एस्टीम, ड्राइवर्स ऑफ सेल्फ एस्टीम। मैंने प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एग्जांपल लिया है, क्योंकि सहाबा की अगर कोई देता ना मैं, तो फिर हो सकता था किसी ने ना पढ़ी होती, तो वो फिर अपने एंगल से देख रहा था, वो फिर कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट आ सकता था। तो मैंने सीधा प्रॉफिट की एग्जांपल दे दी, ताकि नबी के वाक़यात सब ने पढ़े होते हैं तकरीबन, तो इसलिए। और हाउ सक्सेस इज डिफाइंड इन द कुरान, हाउ हाई सेल्फ एस्टीम कैन लीड टू सक्सेस। ये आगे स्लाइड है। जहाँ तक मुझे लग रहा था ना, ये जो आखिरी 3 पॉइंट्स है ना, टोटली डिफरेंट थे, मगर इनको लिंक करना थोड़ा मसला हो रहा था। तो कोशिश तो मैंने की है, मगर इंशाल्लाह हुए होगे लिंक ज़रूर। चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, जिस चीज़ चीज़ पे मैं कहूँगा ना, आप लोगों ने सिर्फ उस चीज़ को देखना है, उस चीज़ को पढ़ना है, उस चीज़ को सोचना है। सही है, क्योंकि स्लाइड पे बहुत कुछ लिखा होगा, आप कहेंगे ये क्या चीज़ है, ये तो समझ ही नहीं आ रहा। तो उस पर जाने की भी जरूरत नहीं है अभी जिस टाइम। सही है। अच्छा, हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, बेसिक, बिल्कुल बेसिक, जो कि एक एक चीज तकरीबन सबको पता ही है। सेल्फ एस्टीम है क्या, तकरीबन सबको पता है, सबने इसका आंसर किया। मैं अपने आप को देख रहा हूँ। ठीक है, फिर से मैं बोलूंगा, मैं अपने आप को देख रहा हूँ, ये सेल्फ एस्टीम है। अब मैं ना अपने आप को किसी एक मैंने जब बोला ना मैं अपने आप को देख रहा हूँ, तो आप सबने ना एक सोच में एक स्ट्रक्चर बना लिया कि मैं अपने आप को इस चीज में देख रहा हूँ। अब जैसे एग्जांपल ले लो, कुकिंग में मैं अपने आप को देख रहा हूँ, अगर मेरी सोच में कुकिंग आ गई ना, कि मैं अपने आप को कुकिंग में देख रहा हूँ, तो ये जो कुकिंग है ना, इसको मैं नाम दूंगा डोमिनेंस हायरार्की का। टेंशन नहीं लेने की, क्या है इतना मुश्किल वर्ड है, नहीं हो अभी आपको समझ आएगा, सबको भी इंशाल्लाह समझ आएगा। फिर से मैं कहता हूँ, अपने आप को एग्जैक्ट एग्जैक्ट मैं देख रहा हूँ, एग्जैक्ट कॉपी देख रहा हूँ। मैं अपने आप को प्लेस नहीं कर रहा कहीं पे। मैं ये नहीं कह रहा मैं अपने आप को ऊपर देखना चाह रहा हूँ, नहीं। शीशे पे खड़ा हो ना, अगर मैं जाके शीशे में और अपने आप को देखूं, तो वो मुझे शीशा एग्जैक्ट मिरर देता है। बिल्कुल जो जिधर मैं खड़ा होता हूँ वही मिरर दे रहा होता है, ना उससे ऊपर दे रहा होता है ना उससे नीचे दे रहा होता है। ये अपने आप को देखना है, सेल्फ स्टीम। अब मैं किसी चीज में रख के अगर देखूँ ना, किसी भी चीज में रख के, कि मैंने एग्जांपल दी कुकिंग की, अगर एग्जांपल लेते हो कि लड़कियां कुकिंग में देखती है अपने आप को, कि हाँ मैं कुकिंग में देख रही हूँ अपने आप को, तो क्योंकि मैंने आपको कहा ना कि देखना है किसी चीज में, आपकी सोच में सबसे पहले कुकिंग आई। किसी लोगों के आया होगा क्रिकेट आया होगा, किसी लोगों के आया होगा कि मैं राइटिंग में देख रहा हूँ अपने आप को, किसी का आया होगा मैं जॉब में अपने आप को ऊपर देख रहा हूँ। ये जो पहली सोच आई ना आप सबके दिमाग में, वो डोमिनेंस हायरार्की है। डोमिनेंस हायरार्की में आप अपने आप को प्लेस कर रहे हो, दिस इज सेल्फ एस्टीम। अगर बीच में प्लेस कर रहे हो तो आप नॉर्मल हो गए, बिल्कुल नॉर्मल। ऊपर जाएंगे अगर डोमिनेंस, अभी आपको ये ट्रायंगल नजर आ रहा होगा, बिल्कुल जैसे ट्रायंगल, इसके अंदर कुछ लिखा हुआ भी है। इन आवर थिंकिंग व्हाट इज एट द टॉप। हम मैंने कहा ना, अगर आप सोच रहे हो अपने आप को प्लेस कर रहे हो कहीं ना कहीं, किसी भी फील्ड में आप अपने आप को प्लेस कर रहे हो, तो जो फील्ड है ना वो डोमिनेंस हायरार्की है, बस। क्योंकि आपकी सोच में
सबसे टॉप पे आई है। ये मैंने नहीं कहा कि आप अपनी सोच में ये लाओ, जॉब लाओ, या आप अपनी सोच में कोई भी कुकिंग वगैरह लेके आओ, मैंने नहीं कहा। टोटल नंबर ऑफ स्लाइड्स तकरीबन, इसे मुझे पता नहीं है। 13 है, 13। अक्सर का क्वेश्चन है, टोटल नंबर ऑफ स्लाइड्स वो 13 है। कोशिश करेंगे 20 मिनट में खत्म करे कोशिश। ठीक है। अच्छा, यहाँ तक आप सबको समझ आ गया। एंड व्हाट इज इट, डोमिनेंस हायरार्की आप लोग सबको समझ आ गई कि एक फील्ड में आप अपने आप को प्लेस कर रहे हो। बस अभी सिर्फ प्लेसमेंट की बात करनी है। अभी ना हम ऊपर जा रहे हैं ना हम नीचे जा रहे हैं, क्या क्या चीज़ें हिलाती है वो कुछ भी नहीं। बेसिक चीज़ है डोमिनेंस हायरार्की। मैंने ना साइंस से खोली है ना फिलोसफी से खोली है, सिर्फ सिर्फ आपको बेसिक बताइए कि डोमिनेंस हायरार्की क्या है। आपने अपने आप को एक चीज़ में प्लेस कर दिया, वो जो फील्ड है वो डोमिनेंस हायरार्की है। अच्छा, ट्रायंगल के साथ भी लिखा है एक चीज, अवर perceived रैंक इन्फ्लुएंसेस अवर बिहेवियर। इस डोमिनेंस हायरार्की में अगर मैं अपने आप को नीचे देखूंगा ना, अगर मैं सोचूं कि, अब सोचे, इस जो डोमिनेंस हायरार्की ना, इसको मैं इस्लाम का नाम दूंगा कि एज अ मुस्लिम हमारी जो डोमिनेंस हायरार्की होनी चाहिए वो इस्लाम होनी चाहिए। क्या मतलब है इस चीज़ का, कि अगर जब भी मैं कहूँ ना कि मैं अपने आप को देख रहा हूँ कॉपी, बिल्कुल अपनी कॉपी देख रहा हूँ, वो मैं किस चीज़ में देख रहा हूँ, इस्लाम में बस। किसी भी, किसी से भी रिलेटेड कोई भी सिचुएशन है, मैं अपने आप को देख रहा हूँ बिल्कुल कॉपी, किस चीज़ में देख रहा हूँ, इस्लाम में। अब इस्लाम में देखूंगा ना मैं अगर अपने आप को बिल्कुल कॉपी, तो ऐसा भी होगा कि कभी मैं उस सिचुएशन में नीचे होगा, कभी मैं उस सिचुएशन में ऊपर होगा। इसका मतलब क्या है कि उस डोमिनेंस, उस ट्रायंगल में ना, उस ट्रायंगल में कभी मैं बीच में होगा, उस फील्ड में, ट्रायंगल का मतलब है फील्ड, उस फील्ड में कभी मैं अपने आप को नीचे देख रहा होगा, कभी मैं अपने आप को ऊपर देख रहा होगा। अगर मैं नीचे देख रहा होगा तो इसका मतलब है मुझे एक तरह से डिप्रेशन में जाऊंगा, लो कॉन्फिडेंस होगा मेरा कि ये क्या हो गया, मैं अपने आप को इतना नीचे रख रहा हूँ। ऊपर जाऊंगा तो इसका मतलब हाई कॉन्फिडेंस आएगा मेरे पास, फिर मुझे हिम्मत आएगी, मोटिवेशन आएगी। ऊपर जाऊंगा इसका मतलब है हाई सेल्फ स्टीम है ये, नीचे जाऊंगा इसका मतलब है लो सेल्फ स्टीम है। अब मैं जैसे, अब मैं प्लेस करता हूँ, अब मैं एग्जांपल लेके प्लेस करता हूँ, मैं अपने आप को देख रहा हूँ, एग्जैक्ट कॉपी देख रहा हूँ। किस में देख रहा हूँ, क्रिकेट में देख रहा हूँ। ठीक है, क्रिकेट ट्रायंगल हो गया। सोचे मैंने फील्ड एक चुनी है ना दिमाग में, सबसे पहले दिमाग में मेरी फील्ड है क्रिकेट, क्रिकेट ट्रायंगल बन गया। ठीक है, अब अपने आप को मैं प्लेस करूंगा उसमें, प्लेस नहीं करूंगा मतलब इस तरह प्लेस नहीं करूंगा कि मैं अपने आप को खुद रखूंगा, मैं अपनी कॉपी देखूंगा क्रिकेट की फील्ड में कि अच्छा मैं कैसा खेल रहा हूँ एज अ मिरर। तो वो मैं आऊँगा थोड़े से ना नीचे से, थोड़ा सा ऊपर आऊँगा, मतलब एंड में से ना थोड़ा सा ऊपर आऊँगा। तो मैं लो कॉन्फिडेंस फील करूँगा, यार ये क्या यार, इतना बुरा मैं खेलता हूँ, मतलब क्या हो गया मेरे साथ, लो कॉन्फिडेंस। बीच में आऊँगा, कहूँगा हाँ चलो प्रोग्रेस चल रही है। और अगर टॉप पे आ गया तो इसका मतलब मैंने पीक अचीव कर ली अपनी सोच की डोमिनेंस हायरार्की में, अपनी सोच की ट्रायंगल में मैंने पीक अचीव कर ली। ये हाई सेल्फ एस्टीम का तकाजा है। और इसीलिए जब इस्लाम में ना भी हो ना, आप इस्लाम में ना भी हो, कहीं ना कहीं आपकी सेल्फ एस्टीम हायर जरूर होती है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि डोमिनेंस हायरार्की आपकी कोई और है, इस्लाम नहीं है। अगर हम एज अ इस्लाम से हटा देते अभी, अभी भी हमारी सेल्फ एस्टीम हाई होगी कहीं ना कहीं, जॉब पे, पढ़ाई में। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि हमारी जो ट्रायंगल बना हुआ है ना, ये इस्लाम नहीं है, ये कोई और चीज है, उसकी पीक हम अचीव कर रहे हैं, उसकी पीक हमने अचीव कर ली है, इसलिए तो हमारी हाई सेल्फ एस्टीम है। अब मैंने क्रिकेट की एग्जांपल दी, क्रिकेट में मैं अगर अपने आप को ऊपर देख रहा हूँ ना, ट्रायंगल के ऊपर बिल्कुल, तो मैंने हाई सेल्फ एस्टीम अचीव कर लिया है। मेरे पास हाई कॉन्फिडेंस होगा, मोटिवेशन होगी, केमिकल जो रिलीज होगी ना मेरे हमारे मेरे दिमाग में, वो मुझे मोटिवेशन देगी और ऊपर जाने के लिए। इस्लाम नहीं है मैं छेड़ा, अगर यही चीज इस्लाम में ले आओ ना, तो मैं तो अपने आप को नीचे प्लेस कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मेरी डोमिनेंस हायरार्की है ही नहीं इस्लाम। डोमिनेंस का मतलब है कि टॉप पे जो आ रही है वो लानी पड़ती है, वो खुद नहीं आएगी टॉप पे।
अगर मैं कह रहा हूँ ना क्रिकेट है मेरी डोमिनेंस हायरार्की, इसका मतलब कि मेरे दिमाग में क्रिकेट डाली गई है किसी तरह। मतलब ब्लेम नहीं मैं कह रहा किसी को। अगर लड़की ये सोचे ना कुकिंग में अपने आप को देख रही है ट्रायंगल बना के कि मैं कहाँ प्लेस हो रही हूँ, इसका मतलब वो जो कुकिंग जो उसने सोचा है ना वो उसकी दिमाग में डाला गया है। इस्लाम क्यों नहीं डाला गया? इस्लाम उसकी जगह आना चाहिए, कुकिंग की जगह। यहाँ तक सबको समझ आ रही है? हेलो, कोई बोल सकता है? ठीक हो गया। सही है, मतलब सब इसका मतलब सारे एक पेज पे जा रहे हैं अभी तक। बिल्कुल इसी तरह इब्न अल कय्यूम ने लिखा है, सेल्फ एस्टीम इज सिमिलर टू अ मिरर रिफ्लेक्टिंग द एसेंस ऑफ आवर बीइंग। मतलब सिमिलर मतलब एग्जैक्ट आप मिरर बन के देख रहे हो। आप, मैंने वही कहा ना, आप प्लेस नहीं कर रहे अपने आप को। अब मैं अपने आप को प्लेस करना चाहूँ ना इस्लाम में, तो मैं तो टॉप भी प्लेस करूंगा। मगर नहीं, नहीं, वो पे सेल्फ वर्थ आ जाएगी, मेरे ख्याल से सेल्फ वर्थ आ जाएगी। सेल्फ एस्टीम आपकी ट्रू, आप खड़े हैं कहाँ बिल्कुल, ये आप खुद ही नहीं बताओगे आप कहाँ खड़े हो। आपको पता जरूर होगा आप कहाँ खड़े हो। Yet its true that remains hidden, awaiting the light of awareness to reveal its in। एक सेकंड, मेरा मैसेज आया है। ठीक। हाँ, ये अच्छा इब्नुल कय्यूम ने लिखा है। उन्होंने सेल्फ एस्टीम का वो बारे में बताया तो मैंने उस पर कोट कर दिया। मगर ये है मतलब वही उसी से रिलेटेड ही है, सेल्फ एस्टीम से। अच्छा, अब डोमिनेंस हायरार्की को हमने माइंड में रखना है, क्योंकि आगे जहां भी बात होगी ना तो मैं यही बोलूंगा कि ट्रायंगल में हम अपने आप को प्लेस करके, जब भी मैं एग्जांपल लूंगा ना, आप लोगों ने ये करना है, ट्रायंगल लेना है अपने अपनी सोच का, सच में अपनी अपनी सोच का ट्रायंगल लेना है और उसमें प्लेस करना है अपने आप को, और फिर कहना है कि हाँ नहीं नहीं भी बात तो सही है। अच्छा, पहली स्लाइड खत्म होने को आई। इतनी सी स्लाइड है, इतनी सी बस काम है, ये चीज समझ आ गई, बेस समझ आ गई आप लोगों को, तो आपको आगे कुछ भी नहीं लगेगा। आप मुझे सही कर रहे होगे कि ये तो ऐसे ही होता है, ये ऐसे होता है, ठीक है। मैंने डोमिनेंस हायरार्की ये भी लिख दिया इसमें जो डेफिनेशंस नहीं दी होती अक्सर कहीं ना कहीं, ताकि किसी को समझ ना आए तो वही पढ़ ले। मेंटल स्ट्रक्चर, आप दिमाग में सोच रहे हो, आप मेंटली एक स्ट्रक्चर बना रहे हो और रैंकिंग कर रहे हो उसमें अपने आप को, ये होती है डोमिनेंस हायरार्की। अच्छा, तो हम सेल्फ एस्टीम में समझ आ गई, अपने आप को देखना इन डोमिनेंस हायरार्की। और डोमिनेंस हायरार्की क्या मतलब, टॉप ऑफ द, आपकी सोच पे जो टॉप पे ट्रायंगल बन रहा है ना उस पे अपने आप को देखना। अब उस चीज को आपने अपने आप को देख लिया, मैंने अपने आप को देख लिया, मैं बीच में खड़ा हुआ, ट्रायंगल के बीच में खड़ा हुआ। समझे? अब मैं लूंगा ना ट्रायंगल, वो इस्लाम होगा। वो जो ट्रायंगल अब मैं लूंगा ना वो इस्लाम होगा। मैं अपने आप को देख रहा हूँ इस्लाम में, मैं कहाँ खड़ा हूँ, एग्जाम्पल लेके कह रहा हूँ। अपने आप को देख रहा हूँ मैं बीच में खड़ा हूँ। अब अगर मुझे ऊपर या नीचे जाना है, अब मुझे अगर या ऊपर या नीचे जाना है, कैसे जाओ? कुछ तो होगा ना जो ऊपर नीचे लेके जाएगा मुझे। वो चीज है क्या है, वो ड्राइवर्स है। ड्राइवर्स का मतलब आप देखिए, आप गाड़ी चला रहे तो वो पकड़ के चला रहे होते हैं ना स्टेयरिंग। स्टेयरिंग ड्राइवर हम उसको क्यों कहते हैं जो स्टेयरिंग पकड़ते हैं? क्योंकि वो गाड़ी ड्राइव कर रहा होता है, वो डायरेक्शन बता रहा होता है, लेके जा रहा होता है, हिला रहा होता है गाड़ी। और ये जो चार चीजें ना, चार तो नहीं है, लाजमी बात है चार नहीं हो सकती। मैंने इसको शॉर्ट करके ना चार में लिखा है कि ये चीज ना आपको सेल्फ स्टीम को हिलाएगी, या तो ऊपर लेके जाएगी या नीचे लेके जाएगी। जिसमें से मैंने सिर्फ पहले दो एक्सप्लेन किए, बाकी दो एक्सप्लेन नहीं किए, क्योंकि हमारे पास और भी बहुत टॉपिक्स है। तो मैंने इसलिए बाकी दो एक्सप्लेन नहीं किए। मगर पहले दो अगर आपको समझ भी आ गए ना, तो आप बाकी दो आप लोग खुद भी निकाल सकते हो, उसमें कोई मुश्किल काम नहीं है। कोई भी मुश्किल काम नहीं है।
हाँ, तो पहली चीज थी फेथ एंड बिलीव एज अ ड्राइवर। अब इसका मतलब क्या है कि जो फेथ है ना, ईमान, और बिलीफ, जो हमारा बिलीव्स और ईमान, ये चीज कैसे सेल्फ एस्टीम को हिलाता है। इसमें मैंने टेक्स्ट भी काफी इंक्लूड किया है, क्योंकि प्रेजेंटेशन में कुछ तो डालना ही था ना, तो मैंने इसलिए टेक्स्ट इंक्लूड कर दिया। इन इन एनी सिचुएशन द वन थिंग दैट ऑलवेज लिफ्ट अप इज फेथ एंड बिलीफ. Faith can be a source of inner strength, especially during difficult times. It can give you hope and optimism, positive view of life. Faith involves reliance and trust. It endures in the face of doubts. इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ, एक सेकंड चैट देख ले कोई आए तो नहीं है। हम्म, ठीक है, सॉरी। हाँ, ठीक। अच्छा, अब मैंने कहा फेथ एंड बिलीव एज अ ड्राइवर। इसका मतलब अब हम जो सोच रहे हैं ना कि ट्रायंगल में, ट्रायंगल लिया हमने इस्लाम, हमने ट्रायंगल इस्लाम लिया, उसमें हमने ऊपर जाना है नीचे जाना है, इसका मतलब कि कैसे जाएंगे, इसका फेथ हिला दो, इसका ईमान और बिलीफ हिला दो। बिल्कुल बिल्कुल सीधी जबान में बोल रहा हूँ। अगर आपने किसी की सेल्फ एस्टीम हिलानी है, ऊपर लेके जानी है, नीचे लेके जानी है, और अगर उसकी, आपको पता लग गया कि उसकी सोच में ना टॉप ट्रायंगल जो है वो इस्लाम है, वो कैसे हिलाएंगे? आप उसका फेथ हिला दो, ईमान हिला दो, बिलीफ हिला दो। फेथ क्या होता है, ईमान क्या होता है? कोई ना कोई फोर्स है, बिगर फोर्स है, और वो आपके साथ है, ये ईमान होता है। कोई ना कोई फोर्स है और वो आपके साथ है। सही है। तो अगर मैं ये कहूँ ना कि कोई फोर्स है और आपके साथ है, तो इस्लाम में ना जो हायरार्की है, ये चीज मुझे खुद ब खुद ऊपर ले जाएगी। फेथ कैन बी अ सोर्स ऑफ इनर स्ट्रेंथ। अगर आपका ईमान होगा ना अल्लाह पे, आपको पता है कि सिचुएशन में यार कुछ भी हो जाएगा, सिचुएशन में, हर सिचुएशन, मैंने क्यों लिखा है इन एनी सिचुएशन, इसका मतलब है आप इतने इतने या तो गरीब हो गए कि सड़क पे भी जगह नहीं मिल रही आपको सोने के लिए, सड़क पे भी इतनी इतनी गुर्बत आ गई आपके, ये भी सिचुएशन है। इसमें भी अगर आपके पास फेथ है ना, ईमान है अल्लाह पे, तो आप ये नहीं कहोगे कि नहीं नहीं, हाँ शुक्र करोगे उस चीज पे भी। ये ईमान की क्या कहते हैं, ईमान की मजबूती होती है, ये चीज आपको और ऊपर लेके जाएगी ट्रायंगल में। समझ रहे हैं ना सारे के? अगर फेथ होगा ना, तो वो चीज ऊपर तो लेके जाएगी। वो कैसे लेके जाएगी? क्योंकि मैंने कहा फेथ स्ट्रेंथ से डायरेक्टली रिलेशन है, फेथ और स्ट्रेंथ का। तो अगर आपका फेथ स्ट्रांग हो ना, स्ट्रांग होगा, तो आपकी इनर जो आपकी सोच और स्ट्रेंथ है ना, वो मजबूत हो जाएगी, जो कि आपकी सेल्फ एस्टीम को ऊपर लेके जाएगी। पता नहीं इस चीज में मैं समझा पा रहा हूँ, नहीं समझा पा रहा। हम्म, अच्छा, मैंने इस पे एंड पे लिखी भी है कि फेथ इज ट्रूली टेस्टेड व्हेन अ पर्सन फेसेस डिफिकल्टीज। अगर आपको सब मिल गया है, आप परफेक्ट लाइफ जी रहे हो, आपका ईमान टेस्ट नहीं हो सकता। मैंने क्या कहा, ईमान का क्या मतलब है कि कोई फोर्स है और वो आपके साथ है। अगर कोई चीज आपके साथ है ना, तो उसका साबित भी तो करना होता है कि वो हमारे साथ है। और वो कब साबित होती है? जब कोई बुरी सिचुएशन आती है। इसीलिए फेथ कब टेस्ट होता है? जब कोई डिफिकल्टी आती है। इसका मतलब है कि अगर आपके पास डिफिकल्टी नहीं आ रही ना, आपका फेथ टेस्ट नहीं हो रहा, फेथ टेस्ट नहीं हो रहा, तो वो फेथ स्ट्रांग ही नहीं हो रहा। इसका मतलब आपकी सेल्फ एस्टीम ऊपर जा ही नहीं रही, ना कि जा सकती है। क्योंकि फेथ ही नहीं टेस्ट हो रहा, फेथ टेस्ट ही नहीं हो रहा, तो स्ट्रेंथ ही नहीं आ रही। स्ट्रेंथ नहीं आ रही तो सेल्फ एस्टीम हमारी वहीं खड़ी हुई है। बेसिक ड्राइवर है फेथ एंड बिलीफ। तो इसका मतलब है कि अगर
आपके दुनिया तंग हो गई है ना, और मुश्किलात आ रही है, तब आपका फेथ टेस्ट हो रहा है। फेथ टेस्ट हो रहा है, आपको स्ट्रेंथ आ रही है। स्ट्रेंथ ऊपर गई, आपकी अपनी सेल्फ स्टीम। आप अपने आप को ना इस्लामिक ट्रायंगल में खुद ब खुद ऊपर देखना शुरू हो जाओगे, जान के नहीं, खुद हो जाओगे ऊपर। फेथ इंक्रीज ओनली थ्रू सेक्रीफाइस, मीन्स एक्शन। Sacrifice means giving up something that is most precious to your life, to you in your life. आपकी अपनी जिंदगी में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है ना, उसको सेक्रीफाइस, जो जो कि अच्छी नहीं है, और अच्छी है भी तो उसको इस्लामिक से अलाइन करते हैं ना। मैंने सुना था साहिल के लेक्चर में, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आपकी जो जिंदगी में मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो टाइम ही होगा। हर एक के पास टाइम नहीं होता इस एज में। उस टाइम को ना इस्लाम से अलाइन करना, ये सेक्रीफाइस है ना, ये बहुत बड़ा। क्योंकि मैं तो अभी खेल रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं कुछ और कर रहा हूँ, जॉब कर रहा हूँ, तो टाइम तो मेरा कहीं और लग रहा है, पैसे कमाने में टाइम लग रहा है। तो उसको, टाइम को इस्लाम के साथ अलाइन करना इज अ सेक्रीफाइस, जो कि आपका फेथ इंक्रीज करता है। जो भी आपकी जिंदगी में इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, उसको आपने अलाइन करना है इस्लाम के साथ। या आप अगर गंदी चीज़ है उसको सेक्रीफाइस कर दे, ख़त्म कर दे, आपका फेथ इंक्रीज हो जाएगा। फेथ इंक्रीज होगा, स्ट्रेंथ बढ़ेगी, स्ट्रेंथ बढ़ेगी। आप अपने ट्रायंगल में अपने आप को ऊपर देखेंगे। इस्लाम के ट्रायंगल में आप अपने आप को ऊपर देखेंगे, खुद ब खुद, फेथ इंक्रीज होने से और बिलीफ इंक्रीज होने से। यहाँ तक समझ आई सबको? अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ आ रही है मेरी? वालेकुम अस्सलाम जी उस्मान भाई। अच्छा, पहले मैं सुना था आपका सेल्फ एस्टीम की प्रॉपर डेफिनेशन आपने क्या की थी कि इट्स लाइक अ मिरर। बिल्कुल। इसके अलावा आप सेल्फ स्टीम की डेफिनेशन फिर से पूछना चाह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ टोटल इतनी है या इसके अलावा भी है? नहीं, सेल्फ स्टीम की जो बेसिक बेसिक डेफिनेशन है ना, और हर जगह डेफिनेशन है, आपको सिर्फ एक ही मिलेगी कि अपने आप को देखना। मगर किस चीज में देखना? मतलब अपने आप को तो मैं शीशे में देखता हूँ, वो सेल्फ स्टीम तो ना हुई। अपने आप को मैं सोने में देख रहा हूँ कि मैं इतना सोता हूँ, बाकी तो इतना सोते हैं। सेल्फ स्टीम तो ये भी है कि अपने आप को मैं देख रहा हूँ ना, कि ट्रायंगल बनाया मैंने, ट्रायंगल में क्या लिखा कि स्लीप, नंबर, कितनी देर में सो रहा हूँ। और अगर मैं उसमें अपने आप को ज्यादा देख रहा हूँ ना, कि मैं ज्यादा सो रहा हूँ, तो मेरी सेल्फ स्टीम हाई हो जाएगी, कॉन्फिडेंस आएगा मुझे। क्यों? क्योंकि मेरी डोमिनेंस हायरार्की मेन चीज स्लीप है। नहीं, मेरा इसमें थोड़ा इख्तलाफ है क्योंकि जहाँ तक मैंने पढ़ा है इसके बारे में, सेल्फ एस्टीम के बारे में, क्योंकि ये ज्यादातर जो इसको डिफाइन करते हैं ना वो साइकाइट्रिस्ट होते हैं या जिनका साइकोलॉजी में एमएस किया होता है जो इसमें। तो उनके नज़दीक जो डिफरेंट मैंने बुक्स रीड की हैं उसमें दो तीन जो पॉइंट्स थे वो कॉमन थे। एक तो आपका जो सेल्फ ओपिनियन है अपने बारे में, आपकी राय, वो कॉमन थी टोटली जितने जिसने भी डिस्क्राइब किया वो। फिर कुछ में सेल्फ अवेयरनेस एक पॉइंट था जो कॉमन था। और तीसरा कॉन्फिडेंस। अमूमन ये तीन चीज़ें सेल्फ एस्टीम की डेफिनेशन में कॉमन थी, बाकी डिफरेंट था। और उसमें ये था कि आपकी अपनी नज़र में आपकी डेफिनेशन क्या है। दिस इज जनरल जो डेफिनेशन है सेल्फ एस्टीम की, वो ये थी कि आप अपने आप को डिफाइन कैसे करते हैं अपनी नज़र में खुद, अच्छा, दूसरों की नज़र में नहीं। उस्मान, इसको हम एंड में ना ओपिनियंस ले ले, मतलब एंड में डिस्कस कर लेंगे इसको। सही है, एक अगर दफा आप सारी बुरा ना स्लाइड माने। का ओवरव्यू होने दे ताकि पता चल जाए हमें कि तो और क्या मटेरियल है, फिर एंड पे डिस्कस करते हैं इंशाल्लाह। ओके। ठीक, आप बेशक इस पॉइंट को नोट कर ले, एंड में आप जरूर बताइएगा। ठीक। ठीक है आप कंटिन्यू। ठीक हो गया। अब मैंने कहा ना कि चार ड्राइवर्स थे जो सेल्फ स्टीम को हिलाया गया, ऊपर या नीचे। पहला फेथ एंड बिलीव, दूसरा पर्पस, बहुत मेन चीज आ गई, पर्पस एज अ ड्राइवर। अब इसको
जिस तरह मैं लेके जाऊंगा ना, अपने स्लाइड में से कुछ भी नहीं पढ़ना, वरना आपको लगेगा कि क्या कंफ्यूजन हो रही है। मैं जिस तरह बताऊंगा आप लोगों ने सुनना है बस गौर से। आप जब पर्पस सेट करते हो ना जिंदगी में, जब भी पर्पस सेट करते हो जिंदगी, मैं ये नहीं कह रहा इस्लाम का पर्पस ये है वो है तो, नहीं। आप जब भी जिंदगी में पर्पस सेट करते हो ना, एक केमिकल होता है दिमाग में जिसको हम कहते हैं डोपामीन। वो रिलीज हो जाता है। कैसे रिलीज होता है, क्या केमिकल है, वो मसला नहीं हमारा। मसला हमारा ये है कि जब भी पर्पस सेट हुआ, डोपामीन रिलीज हुई। डोपामीन क्या है, ऊपर मैंने लिखा हुआ है ऊपर बिल्कुल कोने में कि, ओह मेरे ऊपर स्क्रीन आ गई, एक सेकंड। फील गुड केमिकल। डोपामीन का मतलब है कि आपको ना अच्छा फील हो रहा है। अगर आप कुछ पर्पस अकॉम्प्लिश कर लेंगे ना, तो सेरोटोनिन सेरोटोनिन रिलीज होगा। आपने पर्पस सेट किया, उसकी वो, फिर मैं एक इजी करके समझाता हूँ। आपने पर्पस सेट किया, जो चीज आपको उस पर्पस तक लेके जाएगी वो डोपामीन है। क्यों? क्योंकि आप एक स्टेप भी चढ़ेंगे ना, एक स्टेप भी उस पर्पस की तरफ, तो आपके अंदर से डोपामीन रिलीज होगा जो आपको फील गुड करवाएगी। और वही चीज ना आपको बार बार होगी, तो आप उस पर्पस के करीब होते जाओगे। आपने पर्पस अचीव कर लिया, सेरोटोनिन रिलीज होगा। सेरोटोनिन क्या है? सेटिस्फेक्शन। एंड में मैंने लिखा है सेरोटोनिन, और रेड में मैंने लिखा है सेटिस्फेक्शन। अब उसके साथ ही मैंने बिल्कुल छोटी छोटी सी चीज लिख दिया है कि व्हेन यू सेट योर पर्पस लो एंड अचीव इट, देन यू आर सेटिस्फाइड। आपने पर्पस, छोटा सा पर्पस अचीव, छोटा सा पर्पस रखा, मेरी ये जॉब लग गई, बस यही पर्पस था, और तो कोई जिंदगी में पर्पस था नहीं। तो वो लग गई, आप सेटिस्फाई हो गए, आपने कहा हाँ ठीक है, और तो कुछ काम नहीं है जिंदगी में। ये सेरोटोनिन तो रिलीज हो गया, मगर इससे नुकसान बताओ क्या हुआ, तो मैंने साथ ही लिखा है कि इसीलिए हमारा फलस्तीन इशू नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे पर्पस जो छोटे रिलीज हो गए और हम सेटिस्फाई हो गए। पर्पस मैंने कहा ना अचीव हो जाए, तो सेरोटोनिन निकलता है, जो सेरोटोनिन क्या है? सेटिस्फेक्शन केमिकल है। इसीलिए अल्लाह ने कहा पर्पस ऊंचा सेट करो, क्योंकि सेरोटोनिन तुम्हारा तब निकलेगा जब तुम ऊंचा सेट करोगे। और सेरोटोनिन तो सेटिस्फेक्शन है। इसका मतलब जितना तुमने ऊंचा रखा है ना, पर्पस वो रखा है ना जो आप अचीव नहीं कर सकते, तब तक आप सेटिस्फाई नहीं होगे। अगर मेरा पर्पस फलस्तीन है ना, तो मतलब फलस्तीन से मुराद एज अ एग्जांपल ले रहा हूँ, फलस्तीन है ना, तो जब तक मैं उसको अचीव नहीं कर लेता, सेरोटोनिन सेरोटोनिन रिलीज नहीं होगा, और मैं सेटिस्फाई नहीं होगा। सेटिस्फाई नहीं होगा, रात को नींद नहीं आ सकती मुझे। इतनी इतनी छोटी सी बात है, इतनी छोटी सी बात है। और डोपामीन आपको स्टेप्स लेके देता है। आप एक एक काम भी करोगे ना, एक एक काम, तब आपका डोपामीन रिलीज होगा जो आपको मोटिवेशन देगा। Nice. इसमें मैंने लिखा भी है, फील गुड केमिकल, व्हेन यू अकॉम्प्लिश समथिंग, डोपामीन लेवल राइज। क्यों? क्योंकि आप इतने स्टेप्स ले चुके हो, इतने स्टेप्स ले चुके हो, अब डोपामीन बढ़ती जाती है। एक केमिकल है डोपामीन, विच कैन contribute टू फीलिंग्स ऑफ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ वर्थ। अचीविंग दैट गोल। अच्छा, इसका टाइम भी खत्म होने वाला है जूम का, मुझे नोटिफिकेशन आया है, तो मैं बता दूंगा, अभी इसकी टेंशन नहीं लेनी आप लोगों ने। पर्पस तक की तो बात। अच्छा, डोपामीन क्या है? स्टेप्स लेने में मदद करता है। सेरोटोनिन क्या है? आप सेटिस्फाई हो जाते हो पर्पस में। मैंने एक और भी चीज लिखी है, विल कॉज सी योर सेल्फ अपर इन हायरार्की। अगर आप पहला पैराग्राफ पढ़े ना, तो आपको पता लगेगा कि ट्रायंगल में ना, जो ट्रायंगल ट्रायंगल क्या था, इस्लाम, इस्लाम में आप कहाँ खड़े थे? बीच में खड़े हुए थे। पर्पस सेट कर लिया ना आपने, अगर ट्रायंगल में बीच में खड़े हो, आपने पर्पस सेट कर लिया, तो जो चीज आपको ऊपर लेके जाएगी, जो चीज आपको ऊपर लेके जाएगी वो डोपामीन है। समझ आई? ट्रायंगल, उसमें आप बीच में खड़े हो, और आपने ऊपर जाना है ना, पीक अचीव करनी है।
जो चीज आपको ऊपर लेके जाएगी वो डोपामीन है। इसका मतलब क्या है, पर्पस सेट करना जरूरी है, नहीं तो आप ऊपर नहीं जा सकते। और अगर बड़ा पर्पस सेट करना जरूरी है, क्यों? क्योंकि अगर आप छोटा करोगे तो आप तो सेटिस्फाई हो जाओगे, सेरोटोनिन निकलेगा, जब सेरोटोनिन रिलीज होती है आप सेटिस्फाई हो जाते हो कि हाँ बस काफी है। तीन चार चीजें हैं। ट्रायंगल, बीच में खड़े हो, ऊपर जाना है, जिसके लिए डोपामीन जरूरी है। और ऊपर वाला पीक आपने सेट करनी है, नहीं तो सेरोटोनिन रिलीज होगा जिससे आप सेटिस्फाई हो जाओगे। तो जब तक सेटिस्फाई नहीं होना, जब तक आपका बिगर बिगर पर्पस अचीव नहीं हो जाए। अब कहीं समझ ना आए तो बेशक रोक दीजिएगा, मगर इस तरह रोकिएगा कि मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। मतलब आर्गुमेंट्स अपने एंड में हम डिस्कस कर लेंगे। अच्छा, अब मैं एग्जांपल लूँगा प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ से। बिल्कुल बेसिक बेसिक बात है, कोई मुश्किल काम नहीं है इसमें। एग्जांपल तो आपको ऐसे समझ आ जाएगी, बिल्कुल छोटी सी है। डोमिनेंस हायरार्की ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद वाज इस्लाम। ये तो सब मानते हैं कि नबी की जो हायरार्की के टॉप पे, अगर मैं नबी से कहूँ ना कि आप अपने आप को प्लेस करें, तो वो अपने आप को इस्लाम के ट्रायंगल में प्लेस करेंगे, इस्लाम के ट्रायंगल में प्लेस करेंगे। समझ आ रही है ना सबको? इस्लाम के ट्रायंगल में प्लेस करेंगे। इसीलिए मैंने कहा इसका मतलब है कि जो सबसे पहले उनको जो सोच आई ना, वो थी, वो जो सबसे पहले जो सोच आई, वो जो ट्रायंगल बना उनके दिमाग में, वो डोमिनेंस हायरार्की थी, टॉप की हायरार्की, वो इस्लाम है। ड्यूरिंग द हिजरा द prophet faced many difficulties. However, upon Allah's command, he left Makkah, sacrificing many things. Through these sacrifices, his faith grew. मैंने फेथ पे अब आपकी को लाइट जलनी चाहिए। फेथ, अभी हमने पढ़ा, फेथ इज अ ड्राइवर ऑफ सेल्फ एस्टीम। मैंने पहली बात की, ट्रायंगल तो नबी का इस्लाम हो गया। अब वो बीच में खड़े हैं, एग्जाम्पल देते, बीच में खड़े हैं, उन्होंने ऊपर जाना है। कैसे जाए? फेथ टेस्ट होगा, फेथ आपको ऊपर लेके जाएगा। हमने पीछे पढ़ा ना, फेथ एज अ ड्राइवर, फेथ आपको ऊपर लेके जाएगा। इसीलिए इसीलिए यहाँ पे इतनी डिफिकल्टीज आई, क्योंकि उनका फेथ टेस्ट होना था। एक एक एंगल है ये देखने का। सिर्फ हिजरा का ये मकसद नहीं था कि उनका फेथ टेस्ट होना है, मैं मानता हूँ इस चीज को। एक एंगल इसका ये देखने का है कि उनका फेट टेस्ट होना था। क्यों फेट टेस्ट होना था? क्योंकि उन्हें स्ट्रेंथ मिले, और वो अपनी हायरार्की में, इस्लाम की अपने ट्रायंगल में ऊपर जाए। थ्रू दीज sacrifices his faith grew stronger, elevating his position in his own hierarchy. खुद ही वो ऊपर हो गए ट्रायंगल में, एंड बूस्टिंग हिज सेल्फ एस्टीम। मतलब जो पहला पैराग्राफ है ना, इसमें मैंने पहला ड्राइवर एक्सप्लेन किया, फेथ वाला, कि नबी को फेथ टेस्ट हुआ। क्यों? क्योंकि उन मैंने कहा था ना, सेक्रीफाइस जब तक आप नहीं कर रहे, तब तक आपका फेथ टेस्ट नहीं हो सकता। नबी ने यहाँ सेक्रीफाइस किया, मक्का छोड़ के गए वो, मेन अपने जहाँ पैदा हुए थे वो जगह छोड़ के गए, उन्होंने सेक्रीफाइस किया, तो उनका फेथ टेस्ट हुआ। फेथ टेस्ट हुआ, स्ट्रेंथ गई, स्ट्रेंथ आई, तो ट्रायंगल में वो खुद ऊपर हो गए। और जो दूसरी है, नाउ रिगार्डिंग द पर्पस, व्हेन द प्रॉफिट माइग्रेटेड टू मदीना, ही इम्प्लीमेंटेड हिज सिस्टम इंक्लूडिंग द खिलाफत, विच वाज हिज गोल। उनका पर्पस था खिलाफत लेके आना। मतलब वही बात है कि आप लोग एग्री नहीं हो गए इस बात से, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट एंगल से देखने के, हम जिस एंगल से देख रहे हैं ना, वो सेल्फ एस्टीम का एंगल है। जरूरी नहीं है उनका पर्पस खिलाफत ही हो, हम सेल्फ एस्टीम एंगल से खिलाफत था, उनका पर्पस था खिलाफत, विच वॉज हिज गोल। बाय टेकिंग हिज दिस स्टेप फॉरवर्ड टुवर्ड्स हिज गोल, डोपामिन रिलीज हुई। मैंने कहा ना, आपको गोल रखा, आप गोल रखा आपने, उस सीढ़ियाँ चढ़ाने के लिए, सीढ़ियाँ चढ़ने के लिए जो केमिकल रिलीज होता है वो डोपामीन है। तो जैसे ही वो मदीना गए और स्टेप्स ले रहे थे ना, पहले मदीना में खिलाफत लाने के लिए मदीना जाना पड़ता है, स्टेप्स लेने पड़ते हैं, मक्का छोड़ना पड़ता है। उन्होंने सारी चीजें की, तो डोपामिन रिलीज हुई, जिसकी वजह से पुशिंग हिम टू फर्दर टुवर्ड्स हिज गोल एंड इंक्रीजिंग हिज सेल्फ एस्टीम।
अपनी ट्रायंगल में वो अपने आप को ऊपर देख रहे थे। मतलब देखना शुरू हो गए थे क्योंकि पर्पस अचीव होने लगा था। पहले पैराग्राफ में पहला ड्राइवर, दूसरे पैराग्राफ में दूसरा ड्राइवर। यहाँ तक सबको समझ आ रही है तो एक यस कर दे। अच्छा, हमारे पास 1 मिनट से भी कम पे रह गया है। असल में मेरे पास जूम था पहले, और अब मैंने मीटिंग स्टार्ट करने से पहले जूम देखा तो नहीं था, डिलीट हुआ हुआ था। तो मैंने फिर से डाउनलोड किया, तो अब फ्री का नहीं है। तो मैंने पता नहीं साइन अप शायद किया तो है, मगर तो वो शायद खत्म